नोटिस चस्पा किया गया था जिसमें इस मस्जिद को हटाने की बात कही गई थी। ये जो नोटिस है इसके ठीक नीचे चस्पा किया गया था। उन अधिकारियों से सवाल करिए जो आपसे ये सवाल करके गए थे कि वो किसी ने फर्जी लगाई है नोटिस। वाराणसी के गंज शहीदा मस्जिद विवाद मामले में हर गुजरते पल के साथ एक नई तस्वीर सामने आती जा रही है। सबसे पहले रेलवे की ओर से 13 तारीख को यानी 13 जून को एक नोटिस चस्पा किया गया था जिसमें इस मस्जिद को अवैध बताते हुए इस मस्जिद को हटाने की बात कही गई थी और उसके लिए बाकायदे 20 जून तक की जो तारीख थी वो मुकर्रर की गई थी। और इस घटना के बाद यानी इस नोटिस के बाद बाकायदे पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जरदारी, उन्होंने भी ऐतराज जताया था और इस मस्जिद को बचाने की बात कही गई थी। लेकिन इन सब के बीच में मंगलवार को इसी बीच में खबर आती है कि बाकायदे यहाँ पर रेलवे की ओर से एक नया नोटिस जारी किया गया है। और वो नोटिस क्या है, पहले हम आपको तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस नोटिस में क्या था। देखिए, उस नोटिस में ये लिखा गया था कि पूर्व में जो जारी जो नोटिस था उसको तत्काल प्रभाव से रद्द करने की बात कही गई थी। यानी ये जो नोटिस है इसके ठीक नीचे चस्पा किया गया था। लेकिन इसी बीच में रेलवे के कुछ अधिकारी आते हैं, कर्मचारी आते हैं, जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं, और उन्होंने इस नोटिस को यहाँ से फाड़ दिया, हटा दिया। और इसी के बाद से जो लोग हैं वो अब गुस्से में दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहले एक नोटिस चस्पा किया गया जिसमें इस मस्जिद को हटाने की बात कही गई थी और फिर उस नोटिस को रद्द करने की बात कही गई थी, उसके बाद से थोड़ा सा लोगों में एक खुशी है वो देखने को मिल रही थी। लेकिन चंद पलों के बाद ही इस नोटिस को हटा दिया गया और इसके बाद से जो लोग हैं वो अब थोड़े गुस्से में दिखाई पड़ रहे हैं और गुस्सा होना लाजमी भी है। तस्वीरें अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो आप ये देखिए कि ये गंज शहीदा मस्जिद है और इसके बाहर बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो इकट्ठा हो गए हैं और अपनी आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। हम लोगों से भी बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या। कुछ देर पहले खबर ये आई कि यहाँ पर जो पहले के जो नोटिस था उसको रद्द कर दिया गया। एक नोटिस की भी तस्वीर हम लोगों ने देखी, उसके बाद हम लोग भी यहाँ आए, लेकिन यहाँ देख रहे हैं तो वो नोटिस ही हटा दिया गया। किसने नोटिस हटाया? 13 तारीख को जो नोटिस लगी थी, जो रेलवे के कर्मचारी सुनील जी ने नोटिस लगाई थी, वही रेलवे के कर्मचारी अभी 1 घंटा पहले यहाँ पे आते हैं, हम लोगों से कहते हैं कि आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। फिर उनको हम लोग नाश्ता पानी कराते हैं, फिर नोटिस लगाते हैं, फिर नोटिस हम खुद ही पढ़ते हैं। 23 तारीख को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जा रहा है। फिर नोटिस को भी दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि देखिए इसमें साफ तौर पे लिखा है कि 13/6/2026 को लगाई गई नोटिस को प्रशासनिक कारणों से रेलवे प्रशासन द्वारा आज यानी 23 जून 2026 को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। ये नोटिस अब से कुछ देर पहले लगाई गई थी, लेकिन इसको भी हटा लिया। 15 मिनट बाद रेलवे के कर्मचारी, अधिकारी और एसआई महोदय आते हैं, वही सुनील जी को लेके आते हैं, नोटिस उकड़वाते हैं। वो देखिए सुनील किधर गए? वही सुनील जी से जब सवाल किया गया रेलवे के अधिकारी से तो उन्होंने ये कहा कि ये किसी ने फर्जी नोटिस लगाई है। लेकिन आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं वो सुनील जी फर्जी है कि क्या है? ये उन अधिकारियों से सवाल करिए जो आपसे ये सवाल करके गए थे कि वो किसी ने फर्जी लगाई है नोटिस। वो सुनील जी से पूछिए, वो रेल के अधिकारी से पूछिए कि वो नोटिस लगाने वाला फर्जी है कि क्या है। तो बिल्कुल देखिए, नोटिस को लेकर अब जो माहौल है वो थोड़ा सा गर्म हो गया है और आप देखिए कि जो लोग हैं वो अब उस कर्मचारी को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने इस नोटिस को पहले लगाया, फिर इस नोटिस को हटा दिया गया, हटाया। और इन सब के बीच में हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये काशी रेलवे स्टेशन का सर्कुलेटिंग एरिया है और इसी सर्कुलेटिंग एरिया के एक तरफ ये गंज शहीदा मस्जिद स्थित है। चूंकि इस रेलवे स्टेशन का इस वक्त कायाकल्प किया जा रहा है, इसको आधुनिक बनाया जा रहा है, टर्मिनल के रूप में स्थापित किया जा रहा है, लिहाजा यहाँ पर इस मस्जिद को हटाने की पहले बात कही गई थी। लेकिन अब एक नोटिस ने इस पूरे मामले को गरमा दिया है और हम आपको उस रेलवे कर्मचारी से भी मिलवाने की कोशिश करते हैं जो पहले ये कह रहा था कि उसने नोटिस लगाई फिर बाद में हटा लिया। और वो कौन है जी? आपकी ओर से ये नोटिस नहीं चिपकाया था। हाँ, नोटिस किसने चिपकाया था? नोटिस अरे हमने नहीं चिपकाया। किसने कहा था आपको नोटिस? आप ही थे। अच्छा, आपका नाम, अपना नाम और पूरा पद बताइए आप। सुनील कुमार फेटर जी? सुनील कुमार फेटर। आप क्या फीटर हैं? आप रेलवे विभाग की ओर से? रेलवे थे। तो आपने यहाँ पे नोटिस चस्पा किया और फिर उसको हटा क्यों दिया? क्या कहा गया? ऊपर से आदेश आया, हटा, अधिकारी आए, हटवा दिए। कौन अधिकारी? क्या बोला उन्होंने? कि नोटिस हटा दीजिए। अधिकारी कह रहे फर्जी नोटिस लगाया गया था। आप
फर्जी हैं। हम फर्जी क्या हैं? नहीं, अधिकारियों के ही आदेश पर कहने पर आपने ये नोटिस चस्पा किया और फिर अधिकारियों के ही कहने पर आपने नोटिस लगा दिया। लेकिन फिर अधिकारी ये क्यों कह रहे हैं कि इसको फर्जी तरीके से किसी ने लगा दिया? अब वो कह रहा है ना। हाँ, इसके पहले भी आप ही नोटिस चस्पा करने आए थे? हाँ, तभी आए थे। मतलब 13 जून को जो नोटिस चस्पा हुआ था आप ही ने किया? हाँ, 13 दिन। 13 जून को भी आपने किया था, आज भी आप ही ने किया था। और आपने हटाया भी आप ही ने? किसके कहने पर हटाए? अधिकारी के कहने पर। कौन सा, क्या नाम है अधिकारी का? अधिकारी का नाम बताइए। अधिकारी क्या कहे? उन्होंने क्या हटाने के पीछे क्या हवाला दिया? क्या बोला उन्होंने कि क्यों हटा दो इसके? उसके क्या कहा उन्होंने? अरे हमको हटाने का आदेश मिला, हटा दिए। तो बिल्कुल देखिए कि ये वो शख्स हैं, इनका नाम सुनील बताया जा रहा है, जिन्होंने सबसे पहले 13 जून को ये नोटिस चस्पा किया था और 23 जून यानी आज के दिन भी इन्होंने ही नोटिस पहले चस्पा किया और इन्होंने ही नोटिस को हटाया। इनका ये कहना है कि अधिकारियों के कहने पर पहले इन्होंने मंगलवार को एक नोटिस जारी चस्पा किया और बाद में इस नोटिस को अधिकारियों के ही कहने पर हटा लिया और अब इसे लेकर जो लोग हैं वो गुस्से में हैं और तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो आप ये देखिए कि बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो इस मस्जिद के आसपास इकट्ठा हो गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से नोटिस का जो खेल चल रहा है उसने इस मस्जिद को लेकर जो लोगों की शंकाएं हैं उसको और गहरी कर दी हैं। मस्जिद रहेगी नहीं रहेगी, क्या होगा, अब ये सब कुछ देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से ये नोटिस एक के बाद एक पहले चस्पा की जा रही है, फिर हटाई जा रही है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की एंट्री होती है, भारत सरकार की आपत्ति होती है, तो ये तमाम जो खेल चल रहे हैं, पर्दे के पीछे चल रहे हैं, कुछ पर्दे के सामने चल रहे हैं, अब ये पूरा मामला अब और गहराता जा रहा है। मौजूद हैं शहर मुफ्ती अब्दुल नुमान बातिन साहब, जो अभी इस खबर के बाद इस मस्जिद परिसर के पास आए हैं और उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है। बातिन साहब, पहले एक नोटिस चस्पा किया गया था और फिर उसके चंद पलों के बाद ही उस नोटिस को हटा लिया गया। देखिए ये नोटिस है, इसमें साफ तौर पे ये लिखा भी गया है कि जो 13/6 को जो नोटिस यहाँ पे चस्पा किया गया था उसको हटा लिया गया, रद्द कर दिया गया है। अब अचानक से इसको हटाने के पीछे क्या? ये पहले हमें ये मालूम करने की जरूरत है कि ये किसने हटाया है और किसने फाड़ा है, इसलिए कि अभी तो मैं आ ही रहा हूँ और यही खबर सुन के मैं चला कि चलो एक अच्छी खबर है, वहाँ एक अच्छे माहौल में देखा जाए, खुशी का माहौल होगा। लेकिन आने के बाद ही मुझे ये खबर मिल रही है कि ये फाड़ दिया गया, उखाड़ दिया गया है। अब किसने ऐसा किया है ये तो अभी पता लगाने के बाद ही हमको। मंशा क्या है, क्योंकि रेलवे के ही अधिकारी बताए जा रहे हैं। अगर रेलवे के ही अधिकारी ने ऐसा किया है तो फिर हम ये अच्छा नहीं समझते उसको। अब उसकी वजह मालूम करने की हम कोशिश करते हैं। क्या कोर्ट में ये पूरा मसला है या फिर मसला चल रहा है कोर्ट के अंदर, वो मुकदमा दाखिल किया गया है, मुकदमा दाखिल किया गया है। खबर ये भी सामने आई कि पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जरदारी, उन्होंने ऐतराज जताया था। उस ऐतराज के बाद रेलवे प्रशासन बैकफुट पर आया और अचानक से चंद मिनटों के बाद ही हम उसको ये नहीं समझते उसकी वजह से ऐसा हुआ होगा। उसकी तो पूरे मुल्क में लोगों ने निंदा की है और उनको कहा है कि भाई वो उनको अपने मुल्क के अंदर क्या हो रहा है वो देखना चाहिए, दूसरे मुल्क के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। लोग थोड़े गुस्से में हैं, क्या पैगाम देंगे लोगों को, किस तरीके से शांति व्यवस्था कायम रखें? काम लें, सब्र तामुल से काम लें और जो जिम्मेदारान है अंजुमन इंतजामिया मसाजिद है वो इस मसले को देखेगी और हकीकत क्या है उसके तह में जाने के बाद ही आगे क्या करना है हमें उसको देखा जाएगा। तो निश्चित तौर पे ये जो मसला है वो अब तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से रेलवे की ओर से आज एक नोटिस छपा किया गया था जिसमें पूर्व में दिए गए नोटिस को रद्द करने की बात कही गई थी और चंद पलों के बाद ही उस नोटिस को ही फाड़ दिया जाता, तो निश्चित तौर पे अब जो लोग हैं वो गुस्से में हैं और गुस्सा होना लाजमी भी है। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।